हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था लेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस, उसके टाइप्स एंड रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब हम लेंस से इमेज का बनना देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी ना। लेंस मतलब लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखें तो लेंस उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, किस पोजीशन पर बनाएगा, और रियल बनाएगा या इन्वर्टेड, रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा, इरेक्टेड बनाएगा या इन्वर्टेड। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर फर्स्ट बात कर रहे हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। हमने रे डायग्राम पहले ही बना दिया है ताकि हमारा टाइम से और जो वीडियो में, है ना। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इमेज का बनना कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या कर रहे हैं ऐसी कि लेंस है और लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से ला रहे हैं। मतलब हम यहाँ केसेस कैसे लेंगे, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर आएंगे पास में, तो इंफिनिटी से लाते हुए हम उसकी अलग अलग पोजीशन पर इमेज की प्रॉपर्टी देखते हुए चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर ही रखा हुआ हो, इंफिनिटी पे हो ना। ठीक है, तो इंफिनिटी पे हो तो इस केस में उसकी इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी, उसको हम समझते चलते हैं। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट अगर है तो उससे चलने वाली लाइट रेस कैसे आएगी। ठीक है, हमेशा जो याद रखिए कि इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा कैसी मानी जाएगी, पैरेलल मानी जाएगी। ओके, तो वो सारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आएगी, पैरेलल आएगी लाइट रेज। ओके, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां पर मिलती है, फोकस पर। तो ये सारी लाइट रेज कहां आकर मिल जाएगी, फोकस पर। अब फोकस पर लाइट रेज मिल रही है, इसका मतलब क्या कि वो लाइट हमको ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ दिखेगी, फोकस पे। मतलब इस तरह से ये लाइट इधर और ये लाइट ऐसी, है ना। तो ये लाइट अगर हमारी आंख पर इंसिडेंट होती है तो हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो इंफिनिटी पे रखा है उसकी इमेज कहाँ दिखेगी, इसके फोकस पर। ओके, तो इस तरह से इंफिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनना है, फोकस पर। और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो और ठीक है किसी हाइट पर हो, मतलब लाइट रेज रेडियली आ रही है, जो रेडियली आ रही है तो इमेज ठीक है कहाँ बनेगी, है ना, फोकल प्लेन पर बनेगी। इस तरह से मतलब फोकस का जो पॉइंट होगा उसका, उससे जाने वाला जो वर्टिकल प्लेन है उसे हम बोलते हैं फोकल प्लेन, है ना। तो इस तरह से जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट ठीक है लाइट रेज सीधी सीधी आ रही है तो इमेज एग्जैक्ट फोकस पे बनेगी, और अगर रेडियली आ रही है किसी हाइट से तो फोकल प्लेन पे बनेगी। ओके, तो और लाइट रेज रियल में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो रियल में इंटरसेक्ट होने का मतलब इमेज कैसी बनना है, रियल। और रियल इमेज का हमें नेचर पता है, हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, है ना। ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में उल्टी होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा है सीधा तो इमेज यहाँ पर ऐसे बनेगी। और साइज क्या होगी, तो साइज जो बहुत ही छोटी होगी, है ना। जनरली हमारा कॉमन एक्सपीरियंस भी तो अगर हम वो दूरी पे रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आंख के अंदर आई लेंस से उसकी जो इमेज बनती है कैसी बनती है, वो छोटी बनती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इमेज इंफिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, है ना। क्या बनेगी, मच डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस और फोकल प्लेन। ठीक है, अब दूसरा केस है ना, हमने ऑब्जेक्ट को पास में लाया है लेंस के, ठीक है, लेकिन लेंस के पास में हमने उसको लेकर आए, लेकिन किसके पीछे ही रखा, उसके 2f के। ओके, 2f मतलब उसकी फोकल लेंथ के डबल से हमने उसको ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है जो, ठीक है। मतलब हम यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा ना बोलते हुए f और 2f बोलते हैं। मतलब f का मतलब उसकी फोकस पॉइंट और 2f का मतलब उसकी फोकल लेंथ का डबल लेंथ पर। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 2f से पीछे रखा है। तो 2f से पीछे रखा है, इमेज बनना देख लें जो पहले, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। इमेज बनते हुए बनाने के लिए हम दो लाइट रेज लेंगे। तो पहली लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल। रूल हमें पता है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से, है ना। दूसरी लाइट रेज जो कैसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज विदाउट डिविजन जाएगी। तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट पर,
तो यहाँ ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी, है ना। ठीक है, लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट हुई है, तो रियल में इंटरसेक्ट हुई तो इमेज कैसे बन रही है, पहले तो पोजीशन देख ले कहाँ बनी, इमेज अदर साइड में f और 2f के बीच में बनेगी। इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f इन ऑन अदर साइड, लेंस के दूसरी ओर बनेगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट जिधर है उसके अपोजिट में, ठीक है। और लाइट रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसे बनना है, रियल, और रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके, तो इस तरह से इन्वर्टेड इमेज होगी। और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में अभी भी छोटी रहेगी, है ना, लेकिन पहले की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ हमने लिखा मच डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज्यादा छोटी, और यहाँ पर डिमिनिश्ड मतलब छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, है ना। या स्मॉल इन साइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्मॉल इन साइज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के रिस्पेक्ट में छोटी, ठीक है। ओके, अब मतलब कहाँ बनी पोजीशन, 2f से पीछे है तो इधर किधर, यहाँ कहाँ बनी, f एंड 2f के बीच में। ओके, फिर नाउ थर्ड कंडीशन, इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 2f मतलब, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू द डबल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब उसकी फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर रखी हो, है ना। तो इस केस में इमेज कैसे बनेगी, तो पहले रे डायग्राम देख लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पहली लाइट रे हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी ये, फोकस से। दूसरी लाइट रे कैसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, विदाउट डिविजन जाएगी। ओके, तो यहाँ दोनों रियल में इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ उसकी क्या बन जाएगी, रियल। ओके, तो यहाँ उसकी क्या बन जाएगी, जो रियल इमेज यहाँ बन जाएगी, है ना। ठीक है, अब कहाँ बन रही है, तो ऑब्जेक्ट 2f पर है, इमेज भी कहाँ ही बनना है, 2f पर। ओके, मतलब ये प्रॉपर्टीज है जो लेंस की है कि अगर हम लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखते हैं, इमेज भी इधर 2f डिस्टेंस पर ही बननी है, और कैसी बननी है, रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड, है ना, और सेम इन साइज। मतलब क्या होते जा रहा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज छोटी बन रही थी, फिर ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, इमेज बड़ी होते जा रही है ना। और अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल 2f पर पहुंच गया तो इमेज की साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से तो ये रहेगी इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या देखी, इमेज फॉर्म इज 2f, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, फिर थर्ड कंडीशन है हमारे पास, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द f एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट को हम, अब हमने कहा है 2f से आगे, है ना, लेकिन किसके पीछे रखा, f के, मतलब f और 2f के बीच में हम लाएंगे, है ना, यहाँ, ठीक है, f और 2f के बीच में। अब कंडीशन देखना, तो इधर इमेज कहाँ बन, f और 2f के बीच में बनी थी, कब बनी थी, जब ऑब्जेक्ट इधर 2f से पीछे। ओके, तो आप यहाँ से ध्यान रख लो, जो कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती जाती है। जैसे इधर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है, इमेज f और 2f के बीच में, है ना। तो अगर हम मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें f और 2f के बीच, तो इमेज इधर बन जाएगी, इधर 2f से पीछे, मतलब कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ रख दिया, f और 2f के बीच में। तो रे डायग्राम देख लें, दो रे वही हम कॉमन ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली विदाउट डिविजन जाएगी, दूसरी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, उसके फोकस से। ओके, तो ये दोनों लाइट रेज रियल में जाकर, ठीक है, क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ओके, और कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द 2f, है ना, इधर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो तो इमेज 2f के बियॉन्ड बनेगी। ओके, तो ये है उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। अब यहाँ पर इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2f, कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, बिग इन साइज। ओके, फिर थर्ड है, ओके, तो अगला है तो नेक्स्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, फोकस पे, ठीक है। तो उसका रे डायग्राम हम समझे, पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, उसके सेकेंड फोकस से, ठीक है।
और दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगी, है ना, इस तरह से विदाउट डिविजन पास होगी। तो दोनों रेस को अगर हम देखें तो ये पैरेलली, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पैरेलली मतलब लाइट रेस पैरेलली अगर आ रही है तो कहाँ पर जाकर मिलते हुए मानेंगे हम उसे, इन्फिनिटी में, है ना। मतलब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस पैरेलल होगी और पैरेलल जाने वाली लाइट रेस कहाँ पर मिलती हुई मानी जाएगी, इन्फिनिटी पर। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल में मिलेगी लाइट रेस, तो इमेज इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, है ना। मतलब अपोजिट केस, जैसे हमने यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। अब फोकस पे रख रहे हैं तो कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। ओके, नेक्स्ट जो अगला है ना, नेक्स्ट इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। मतलब हम ऑब्जेक्ट को और पास में ले आते हैं और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ओके, तो इमेज कैसे बनेगी, पहले तो उसका इमेज फॉर्मेशन हम देखें जो यहाँ पर, ठीक है। दो लाइट रेज हम बता रहे हैं, पहली लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, सेकेंड फोकस से। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है विदाउट डेविएशन जाएगी। तो अगर आप इन दोनों रेज को देखो तो ये दोनों रेज जो क्या होते जा रही है, डाइवर्स होते जा रही, फैलते हुए जा रही है ना, ऐसे। तो फैल रही है तो मतलब इसका मीनिंग ये है कि ये आगे जाके कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आगे जाके कहीं पर नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन हम अगर इस इमेज, ये लाइट रे हमारी आंख पर आती है तो हमें ये लाइट रेस कहाँ से आती है, पे होगी इस पॉइंट से। मतलब पीछे अगर हम एक्सटेंड कर ले दोनों लाइट रे को तो ये हमें पीछे एक्सटेंड करने पर एक पॉइंट पर मिलती हुई अपेयर होगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइट रे हमारे आंख पर आई तो हमें वो इस पॉइंट से आती हुई अपेयर होगी। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का ये पॉइंट ए है तो हमें कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, ए डैश से, ठीक है। और है ना, तो इस तरह से ये लाइट रेस यहाँ से आती हुई अपेयर होगी तो हमें पॉइंट ए की इमेज कहाँ पर दिखेगी, ए डैश। मतलब ऑब्जेक्ट हमें, है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहाँ दिखेगी, इस पोजीशन पर, ए डैश पर। ओके, तो ठीक है, ये रहा जो रे डायग्राम, है ना। तो इमेज कैसे बन रही है यहाँ पर, इमेज इज फॉर्म्ड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी और इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं रहेगी कि हम उसकी पोजीशन बता दें, है ना। वो टुवर्ड द ऑब्जेक्ट बनना है ना। और डिपेंड करेगी जो कि हमने एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को किस तरह से रखा है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। और कैसी बन रही है, लाइट रे को हमने पीछे एक्सटेंड करने पर मिली है, मतलब वर्चुअली मिलते हुए अपीयर हो रही है। तो वर्चुअल इमेज होगी और कैसी होगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है, तो इरेक्टेड होगी, है ना, इरेक्टेड। और कैसी होगी, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बड़ी इमेज होगी। ओके, तो ये रहे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स रेस और उसकी प्रॉपर्टी, है ना। और ध्यान में रखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान में रखिए कि हम इमेज कैसे बन रही है, इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंटरचेंज होते जा रही है। जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पर, इमेज कहाँ, इन्फिनिटी पे, है ना। इधर कहाँ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f, ओके, तो इमेज कहाँ, f एंड 2f के बीच में। तो इधर इमेज ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ, बियॉन्ड द 2f, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ऐसे पॉइंट, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर, ओके, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर दो पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगी, उसके दूसरे पॉइंट पर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा ये यहाँ पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट 1 ए है, ये पॉइंट 1 बोल दो, पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनी, पॉइंट 2 पर। ओके, अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ रख दें, पॉइंट 2 पर, ओके, 2 पर, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, पॉइंट 1 पर। तो लेंस के लिए जब तक वो रियल इमेज बना रहा हो,
रियल इमेज के लिए ना, वर्चुअल कंडीशन में भी लेंस के रियल इमेज के लिए 2 पॉइंट ऐसे होंगे ऑप्टिकल उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर कि जिसमें एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज दूसरे पॉइंट पर बन जाती है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकी। ओके, मतलब ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट फोकी कहलाएंगे, है ना। इसके हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, वीडियो लिख लेंगे। ये हमने मिरर में पढ़ी ही है कॉन्जुगेट फोकी, है ना। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट फोकी मतलब द पेयर ऑफ सच 2 पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक, दैट ऑन प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट वन पॉइंट इमेज इज फॉर्म एट अदर पॉइंट। ओके, मतलब एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख दे तो इमेज दूसरे पर बन जाएगी। ऐसे पॉइंट के पेयर को हम बोलते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट फोकी। ओके, तो ये था जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन, है ना। मतलब हमने क्या देखा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करेंगे तो इमेज की साइज भी चेंज होगी, इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी और इमेज का नेचर भी चेंज होगा, है ना। कि इमेज रियल भी हो जाएगी और वर्चुअल भी हो जाएगी। ओके, इन्वर्टेड भी हो जाएगी, इरेक्टेड भी हो जाएगी और डिस्टेंस भी चेंज होगी, है ना। तो ध्यान में रखिए कि हमेशा कि कॉन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेज बनाता है, ठीक है। रियल भी इमेज भी बनाएगा और वर्चुअल इमेज भी बनाएगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज किस केस में बनाएगा, जब हम उसको कैसा रखते हैं, ऑब्जेक्ट को उसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो वो ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ ही बनाता है ना, सॉरी, इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनाएगा। ओके, और कैसे बनाएगा, बड़ी साइज में। तो जब हमें कॉन्वेक्स लेंस को, आपने देखा होगा जनरली मैग्नीफायर, है ना, मैग्नीफायर एक ग्लास होता है, उसमें हैंडल की फ्रेम में लगा हुआ होता है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो उससे हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है ना, जिस भी हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो बड़ा दिखता है। या आप उसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दूर से ऐसे करके देखना तो आपको उसमें इमेज का नेचर चेंज होते हुए दिखेगा, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्टेड होते हुए दिखेगी, है ना। तो जब हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस को हम एज ए मैग्नीफायर भी यूज कर सकते हैं, है ना, ये यूज करते भी है। तो कब, है ना, किस केस में यूज होता है वो एज ए मैग्नीफायर, जब हम ऑब्जेक्ट को किसके बीच में लेकर आते हैं, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो वो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसको बड़ा करके दिखाता है। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस हमारा किसकी तरह भी यूज होता है, एज ए मैग्नीफायर, है ना। तो ये था जो हमारे पास इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, है ना। तो हम 3 कंडीशन में उसकी इमेज फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। पहला कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, है ना, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी में रखा है, तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उससे चलने वाली लाइट रेज कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली ट्रेवल करके इंसिडेंट होगी लेंस पर, है ना। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है लाइट रेज, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से डेविएट हो जाती है कि वो हमें कहाँ से आती है, फिर होगी फोकस से, या वो ऐसे डेविएट हो गई जो अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ मिलेगी, लेंस के फोकस पर। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये लाइट रेज हमारी आंख पर आती है तो हमें उस इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर दिखेगी, फोकस पर, मतलब वो हमें उसके फोकस पॉइंट पर दिखेगा, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। ओके, और कैसे दिखेगी, है ना, और कैसी इमेज है, लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं की है, पीछे एक्सटेंड करने पर एक्सटेंड की है, तो वो वर्चुअल होगी। और कैसी होगी, इरेक्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। और कैसी होगी, मच डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में बहुत छोटी, है ना। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में जो क्या होता है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उसकी इमेज भी फोकस पर ही बनेगी, लेकिन किधर बनेगी, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में। और इसमें क्या होगा, इमेज किधर ही बनेगी, ऑब्जेक्ट की और ही बनेगी, है ना। तो ये रहा जो, ठीक है, पहला केस कि इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ पर बनना है, फोकस पर, ठीक है। फिर इसका अपोजिट भी हुई होगा, जो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं यहाँ पर इमेज कहाँ बन जाएगी, है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ, है ना, अगला है कि अगर हम, अगला पॉइंट है कि
इफ द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, हम उसको एग्जैक्टली फोकस पर रख देते हैं, ठीक है। तो इमेज कैसे बनती दिखेगी, तो इसके लिए हम दो लाइट रे बता रहे हैं, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली तो विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो इस तरह से हमें रिफ्लेक्ट होगी कि वो कहाँ से आती है, फिर होगी लेंस के फोकस से। ओके, तो इसे हमने पीछे बढ़ाया है ये वाली लाइट रे को, तो ये कहाँ पर आकर इंटरसेक्ट होगी, फोकस, है ना। तो ये इस तरह से दोनों लाइट रे बीच में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, दोनों इंसिडेंट रे ये यहाँ पर है ना, इस पोजीशन पे। तो इमेज बिल्कुल ठीक कहाँ पर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो बनेगी ही, लेकिन ये वाले केस में कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो ठीक बीच में बनना है, मतलब यहाँ पर v हम बोल सकते हैं f/2, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो फोकस के फोकल लेंथ के आधी होगी, है ना, इस तरह से। तो इमेज इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, ऑफ द लेंस। और वर्चुअल है, वर्चुअली बन रही है ना, और इरेक्टेड है और डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में डिमिनिश्ड रहेगी, मतलब फोकस वाली केस की रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी, तो डिमिनिश्ड ही हम कहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अगला केस कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दे, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दे, इमेज हमेशा वो कहाँ ही बनाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ना। ये वाला केस कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ हो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेज कैसे बनेगी, तो यहाँ पर रे डायग्राम दिखा रहे हैं हम। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से आती है, अपेयर होगी फोकस से। दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई अपेयर हो रही है, जा रही है, तो विदाउट डिविएशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों हमें यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए दिखेगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, है ना। तो कहाँ बनेगी हम कहेंगे, क्या रेफरेंस देंगे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब ये भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये भी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ एग्जैक्टली फोकल लेंथ और इसके बीच की हाफ पर है, और यहाँ एग्जैक्टली हाफ पर नहीं होगा, है ना, मिड पॉइंट पर नहीं होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर वर्चुअल होगी, इरेक्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी ना, मतलब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने कितनी भी डिस्टेंस पर रख दे, कहीं पर भी रख दे, इमेज हमेशा कहाँ ही बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड और कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। मतलब और हम ऑब्जेक्ट को फोकस की ओर लाते हैं तो इमेज भी किसकी ओर खिसकेगी, ऑप्टिकल सेंटर की ओर, ठीक है। लेकिन और साइज थोड़ी सी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में वो छोटी रहेगी। तो चाहे हम हमेशा ऐसे याद रखें, कॉन्केव लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, हमेशा वर्चुअल, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, और वर्चुअल है तो इरेक्टेड बनेगी, ठीक है। तो ये रहा जो ऑप्टिकल इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। ओके, चलिए।